देखिए, इंग्लिश बोलना सीखना क्यों ज़रूरी है, इसका मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बताता हूँ। देखिए, आप जब भी कभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग को ही प्रेफ़रेंस दिया जाता है। मतलब जो कैंडिडेट इंग्लिश में इंटरव्यू देता है, डेफ़िनेटली उस पर इंटरव्यूअर का फ़ोकस ज़्यादा होता है। ऐसा मतलब नॉर्मली देखा ही जाता है कि जो लोग इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं या जो लोग हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, उन दोनों में सैलरी का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं तो मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, और अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है आपकी सैलरी 25,000 है। तो ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क आता है कभी भी आप इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि जब आपको पता है कि आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? डेफ़िनेटली आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी चाहिए। आप चाहे ऑनलाइन सीखें, चाहे ऑफ़लाइन सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना सीखना ज़रूर चाहिए, अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो। एक पॉइंट और इसमें, कि जॉब्स के भी लाइक कंपनी के टाइप होते हैं। जैसे कुछ एमएनसी कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो कि अलग-अलग कंट्रीज़ में होती हैं। तो उनका जो पैकेज होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो अच्छी जॉब पाना और एमएनसी कंपनी में जॉब पाने के लिए आपको बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल्स होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स भी होनी ज़रूरी है। तो इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये। और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं डेफ़िनेटली उनकी वैल्यू करी जाती है। सैलरी में भी इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, सैलरी का लेकर के डिफरेंस हुआ है, या आप भी इंटरव्यू में कभी आपने प्रॉब्लम फेस की है, तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।